अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। हमेशा की तरह स्क्रीन पे आपको मेरा यूट्यूब, फेसबुक, गूगल और ट्विटर का लिंक नज़र आ रहा होगा और साथ ही साथ हमारा मेरी वेबसाइट और ईमेल एड्रेस भी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। एडोब फोटोशॉप CS6 है, रीटचिंग एंड क्रिएटिव टेक्निक इन कैमरा रॉ, लेक्चर नंबर 5 है ये हमारा। ठीक है, इसके बाद एक लेक्चर हमारा और होगा, कैमरा रॉ एंड हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, फ़ोटोशॉप की जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनको देखेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पहले से फ़ोटोशॉप खोल के रखा हुआ है। सही, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फ़िल्टर को देखेंगे। लाइक यहाँ पे मेरे पास ये एक इमेज है, इसको मैं ओपन करता हूँ कैमरा रॉ के अंदर। यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर होता है, ग्रेजुएटेड फ़िल्टर इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये वाला होता है। जी का बटन दबा दें या इसको दबा दें, ये आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया। अब यहाँ से अगर मैं किसी भी स्लाइडर को मूव करता हूँ तो आप स्क्रीन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट महसूस नहीं कर रहे। उसका रीज़न ये है कि मैं पहले से ब्रश को क्या कर रहा हूँ, अपने पास लोड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो देन उसके बाद कोई भी मैं इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करने जाऊंगा तो इसके हिसाब से जो मैंने स्लाइडर सेलेक्ट किए हैं इनके हिसाब से अप्लाई हो जाएगा। अब इन तमाम के तमाम को रीसेट करता हूँ। यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्रैग किया इसको। ठीक है, तो अब ये देखें, ये मैंने यहाँ से ड्रैग कर लिया। अब ये जो बीच का एरिया होता है, ग्रीन और रेड के बीच का, हमेशा ये एरिया इफ़ेक्टेड होता है। आप चाहें तो इसको यहाँ से यूँ मूव कर सकते हैं सेंटर वाली लाइन से। अगर आपने इसको बिल्कुल ही मूव करना है तो ये रेड और ग्रीन लाइन को आप पकड़ के यहाँ से मूव कर सकते हैं। मैं इसको एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अब देखें, जब मैंने यहाँ पे ये फ़िल्टर अप्लाई किया तो ये नीचे का जो हिस्सा है, ठीक है, ये भी इफ़ेक्ट हो गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे वाला हिस्सा इफ़ेक्ट ना हो। उसके लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, न्यू को क्लिक करता हूँ। सही है, और ये माइनस के बजाय इसकी प्लस की वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, देन मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो अब अगर आप देखें, यहाँ से मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये नीचे वाला एरिया अफेक्टेड नहीं हो रहा, सिर्फ वही एरिया अफेक्टेड हो रहा है जिसको मैंने यहाँ से ड्रैग किया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आपको हाईलाइट करनी हो, प्रोमिनेंट करनी हो, या किसी चीज़ को आपने छुपाना हो तो इस फ़िल्टर के ज़रिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कैंसिल। अब यहाँ पे मैंने अपनी एक तस्वीर रखी हुई है जिसके ऊपर, चेहरे के ऊपर मैंने जानबूझ के कुछ डॉट्स रख दिए हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आप कभी भी कोई इस तस्वीर खींचते हैं तो कभी कभार लेंस के ऊपर कोई भी आपका कचरा आ जाता है या किसी के चेहरे के ऊपर इस तरह के डॉट्स आ जाते हैं। अगर मैं इसको जूम करूं तो ये देखें, ये मैंने जानबूझ के लगाए हुए हैं। इन स्पॉट्स को कैसे क्लियर किया जाता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्पॉट वाला टूल है। ठीक है, स्पॉट रिमूवल टूल है, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला टूल है। बी का बटन दबा दें या फिर इसको क्लिक कर लें, वही होता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के ज़रिए इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप चाहें तो रेडियस के ज़रिए भी इसका साइज़ छोटा बड़ा ब्रश का कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेफ़्ट ब्रैकेट की से ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, और राइट ब्रैकेट की से ये बड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से मैंने इस स्पॉट को रिमूव करना है, मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने ड्रैग किया और इसकी पोजीशन को सिलेक्ट कर लिया। रेड वाला जो एरिया वो मैंने रिमूव करना था और ग्रीन वाला जो है वो मैंने, मतलब कि इसकी एग्जैक्ट कॉपी रखनी थी। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसकी पोजीशन अगर आपको ठीक नहीं लग रही तो मूव भी कर सकते हैं, शायद आप चाहें तो यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिमूव। अब देखिए, मैं यहाँ से इसको भी रिमूव करता हूँ इसी तरीके से। यहाँ से मैंने लिया और इसको थोड़ा सा साइड पे, सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। और ये अब देखें, अगर मैं यहाँ से ओवरले को ख़त्म कर देता हूँ तो अब देखें स्क्रीन के ऊपर मेरे चेहरे के ऊपर एक भी निशान नहीं नज़र आ रहा। जो ब्लैक ब्लैक निशान मैंने ख़ुद से डाले थे वो सारे के सारे रिमूव हो गए। अगर मैं यहाँ से पी का बटन दबाता हूँ तो आपको बिफ़ोर और आफ्टर का इफ़ेक्ट
नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्पॉट्स को रिमूव कर लेते हैं अपने पास से। ठीक हो गया। अब इसी तस्वीर के ऊपर मैं काम और कर लेता हूँ। क्लैरिटी आपको बता देता हूँ, क्लैरिटी किस तरीके से ली जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे के दबाता हूँ ताकि मैं अपने पास दोबारा से जो मेरे ब्रश वाला मेन्यू था उसमें मैं दोबारा आ जाऊँ। ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये देखें ऑलरेडी मेरे पास ये ब्रश सिलेक्टेड हो गया क्योंकि मैंने के का बटन दबाया था, एडजस्टमेंट ब्रश के ऊपर आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं क्लैरिटी को क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, सही है। और इसी तरीके से अगर ब्रश का साइज़ आपने छोटा बड़ा करना हो तो वो इसी तरीके से करेंगे ब्रैकेट के ज़रिए। ठीक हो गया। अगर शिफ्ट के साथ मैं यूज़ करूँगा ब्रैकेट की को, सही है, तो उसमें क्या होगा, मेरे पास ये इन साइड वाला जो है वो इफेक्टेड होगा। ठीक है, ये जो अंदर वाला दायरा है नज़र। अब मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ से बिल्कुल कोई भी जो है अपना क्या कहते हैं एहतियात नहीं कर रहा हूँ, और जो एरिया मेरे सामने नज़र आ रहा है मैं उसको यहाँ से ड्रैग करता जा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ से स्लाइडर को नीचे करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे फेदर 100 है और फ्लो 50 है। ठीक है, फेदर 100 से क्या होता है कि आपको एक सॉफ्ट एज मिल जाता है। फ्लो 50 रखते हैं तो इसका मतलब कि एक एरिया को ये ट्वाइस टाइम पे क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक हो गया। और यहाँ से अगर मैं आऊँ तो ये मुझे वो एरिया दिखा रहा है जो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ था, ड्रैग किया हुआ था। अगर आपसे कोई एरिया मिस हो गया, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ शो मास्क। अब देखें ये वाला एरिया मेरे पास एक्स्ट्रा मार्क हो गया है, तो उसके लिए मैं यहाँ से इराइज को क्लिक करूँगा और ये वाले एरिया को यहाँ से क्लियर कर दूँगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्लैरिटी अगर आपने किसी चेहरे के ऊपर लेके आनी है तो इस तरीके से आप उसको करते हैं। और फिर बाद में आप चाहें तो उस क्लैरिटी के साथ, शेडो के साथ, सिचुएशन के साथ, इन तमाम चीज़ों के साथ यहाँ से खेल सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से आप इसका बिफ़ोर और आफ्टर का इफ़ेक्ट ले सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का जो कलर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कलर किस पे अप्लाई होगा, ये देखें जैसे ही मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ के ऊपर तो ये आपको मास्क दिखा रहा है। ठीक हो गया। तो ये मास्क का कलर है, इसके साथ भी आप खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। और ये क्लियरिटी यहाँ से कम या ज़्यादा आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक हो गया। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक तो ग्रेजुएटेड फ़िल्टर बता दिया, एक ब्रश का बताया, और एक मैंने स्पॉट रिमूव करना आपको बताया। ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक तस्वीर है, इस तस्वीर को मैं कैमरा रॉ में ओपन करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस तस्वीर को ग्रे स्केल करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये तस्वीर जो है मेरे पास ब्लैक एंड वाइट हो जाए। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इसकी सैचुरेशन बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ, लेकिन सैचुरेशन ज़ीरो करने से क्या होगा कि मुझे इस तस्वीर के ऊपर किसी भी किस्म का कोई एक्सेस नहीं है। मतलब मैं चाह रहा हूँ कोई एरिया ज़्यादा वाजे हो, कोई एरिया कम वाजे हो, तो वो मैं यहाँ से नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको मैं दोबारा से रीसेट करता हूँ। हम लोग यहाँ से जाते हैं HSL ग्रे स्केल में, और यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट टू ग्रे स्केल कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए मैं रेड कलर के साथ भी खेल सकता हूँ। तो देखिए जहाँ पे तस्वीर में रेड कलर है वो यहाँ इस तरफ राइट साइड पे लेके जाऊँगा तो लाइट हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे लेके जाऊँगा तो डार्क हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तस्वीर के साथ खेल सकते हैं। ज़रा हमारे पास इस तरीके से ज़्यादा एक्सेस आ जाता है। इसी तरीके से ये देखिए ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ग्रीन भी हमारे पास इसी तरीके से हाईलाइट करना है। ठीक है, कम वाजे करना है तो राइट साइड पे ले जाएं, ज़्यादा डार्क करना है तो लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है उसको अपनी मर्ज़ी से उसका कोई भी कलर एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इस बटन को दबा के रखूँ, सही है, टारगेटेड एडजस्टमेंट टूल है, इसमें ग्रे स्केल मिस, इसको अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब देखिए मुझे ये ग्रास का कलर नहीं मालूम, सही है, मेरे पास ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, मुझे इसका नहीं पता कि इसमें ये कौन सा कलर था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ, अप की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो जो जो कलर हैं वहाँ पे वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहे हैं। अगर मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ तो डार्क हो रहे हैं। इसी तरीके से आपने कहीं पे भी रखना है और उसको इस तरीके से आप एडजस्ट करते जाएं।
ठीक है। तो उसके लिए आपको कलर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस टूल के ज़रिए आप किसी भी एक कलर को लेके अप डाउन करेंगे और वो कलर बढ़ेगा या कम हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें देख ली हैं। अब हम बात करते हैं अगेन से एडजस्टमेंट ब्रश की। ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये एक तस्वीर ले लेता हूँ अपनी, इसको कैमरा रॉ में ओपन करता हूँ। कैमरा रॉ में ओपन कर ली। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इसकी सैचुरेशन ब्रश ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। और ब्रश लेने के बाद मैं यहाँ से इसकी सैचुरेशन 0 कर देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं इसको यहाँ से एक मिनट, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऑटो मास्क ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारे पास। ठीक है। फेदर भी ठीक है हमारे पास, फ्लो भी ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ड्रैग करना शुरू कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो अब ये देखें, ये तस्वीर क्या है कि मेरे पास ग्रे स्केल होना शुरू हो गई है। ब्रश का साइज़ आप छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। और इस तरीके से शिफ्ट के साथ करेंगे तो इनसाइड इफ़ेक्ट होगा, और शिफ्ट के बगैर करेंगे तो आउटसाइड इफ़ेक्ट होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से इनसाइड को लेता हूँ ताकि मुझे एक सॉफ्ट एज इसका मिल जाए। ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी की पूरी तस्वीर को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तस्वीर को ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो नॉइस आ रही है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ये नॉइस वाले जो हैं वो पहले से सिलेक्टेड थे, जिसकी वजह से ये आ रहा है। एक्सपोजर को भी मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। अब देखें, अब अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये मेरे पास बिल्कुल एक सॉफ्ट एज है। वो मैंने पहले से क्या किया हुआ था, उनको सेलेक्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ गार्बेज मिल रही होगी। बड़ा आपने ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ अगर मैं जाऊँ तो ऑटो मास्क सिलेक्टेड है। ऑटो मास्क का मतलब ये है कि वो ये जिस एरिया को मैं कवर कर रहा हूँ उसके आसपास के कलर को खुद ही डिटेक्ट करके और उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देता है, इस तरीके से। सही है। तो कोई भी इमेज हो उसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी ग्रे स्केल कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये मुझे बता रहा है कि कौन सा एरिया है जो मुझसे मिस हो गया, तो उस एरिया को भी मैं यहाँ से देख के एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर शो मास्क को क्लिक कर दूंगा तो हमेशा वो मास्क मेरे सामने ही आएगा, और इस तरीके से हम उन एरिया को एडजस्ट कर सकते हैं जो एरिया हमसे स्किप हो गए हैं, छूट चुके हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तस्वीर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो आपको नॉइस नज़र आ रही है, ये इस वजह से नज़र आ रही है क्योंकि मेरा स्लाइडर जो है नॉइस रिडक्शन का, सही है, वो मिस सेटिंग हुई हुई थी उसकी। ठीक है। उसको मैंने 0 पे एडजस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से आपको ये यहाँ पे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दाने नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो एडजस्टमेंट ब्रश भी हो गया हमारे पास। एडजस्टमेंट ब्रश का एक फ़ीचर और, इसी तस्वीर को मैं कैंसिल करके दोबारा ओपन कर रहा हूँ कैमरा रॉ के अंदर। ये तस्वीर मेरे पास ओपन हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, HSL पे और सैचुरेशन पे, इस तस्वीर को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, बिल्कुल सारे के सारों को 0 पे ले आता हूँ। ठीक हो गया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ग्रे स्केल है, अनडिस्ट्रक्टिव है, इसको हम फिर दोबारा भी जाके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं के का बटन प्रेस करता हूँ ताकि मैं अपने दोबारा से क्या कर लूँ, ब्रश को सिलेक्ट कर लूँ। यहाँ से सैचुरेशन को मैं हाई कर देता हूँ, और यहाँ से ये देखें गुलाब का फूल जो है, ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखें मास्क सिलेक्टेड था इसलिए वो मुझे नज़र आ रहा है, इसको मैंने ड्रैग करना है। ठीक है। तो ये देखें सिर्फ गुलाब के फूल मेरे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पे कलरफुल आ रहे हैं, बाकी पूरी इमेज क्या है, ब्लैक एंड वाइट है। अब अगर बाद में मैंने जाना है उसी के ऊपर, तो मैं दोबारा से के का बटन प्रेस करूँगा, मेरा ब्रश जो है अनसेलेक्टेड हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि इनको थोड़ा थोड़ा कलर और दे दूँ, ठीक है, तस्वीर को। तो यहाँ से आप स्लाइडर को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से आप चाह रहे तो ये सेटिंग भी आप कर सकते हैं। हो गया। इसके बाद हमारे पास एक रह गई लास्ट चीज़ है हमारी इफ़ेक्ट की, वो इफ़ेक्ट भी मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इसी इमेज को मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, रीसेट कर देता हूँ। अल्टर का बटन दबा के मैंने रीसेट को क्लिक कर दिया, बजाय इसके कि मैं इसको कैंसिल करके दोबारा जाऊँ। यहाँ पे मेरे पास FX का है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेन। अगर आप तस्वीर को और से देखें तो आपको इस स्लाइडर का फ़र्क
नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको मूव करके देख लीजिएगा, साइज़ कितना होना चाहिए ग्रेन का वो देख लीजिएगा, और रफनेस कितनी होनी चाहिए वो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको ज़ीरो कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, हाईलाइट और कलर प्रायोरिटी, ठीक है। अमूमन मैं कलर प्रायोरिटी यूज़ करता हूँ, किस लिए, ये देखें अगर मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखें मुझे एक छोटा सा बॉर्डर मिल गया, सही है। फैदर को अगर मैं 100% पे ले जाऊँगा तो मुझे सॉफ्ट एज मिलेगा, अगर मैं ज़ीरो पे ले आऊँगा तो देखें मुझे सॉफ्ट एज नहीं मिल रहा, ठीक हो गया। मिड पॉइंट को अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो वो देखें बिल्कुल मिड पॉइंट पे आ जाएगा, और अगर इसको मैं बिल्कुल कॉर्नर पे ले जाऊँगा तो वो बिल्कुल आउटसाइड पे चला जाएगा। तो मिड पॉइंट को मैं सेंटर पे रखता हूँ, फेडर को इधर रख लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से ये फेडर हो गया। अमाउंट इसका मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ से ड्रैग करके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक इफ़ेक्ट दे सकते हैं, बजाय इतनी मेहनत करने के। आप यहाँ से इन चीज़ों को सिलेक्ट करके कोई भी अपनी तस्वीर को चाहें तो इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये छोटा सा एक लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर कैमरा रॉ का हमारा एक और है, उसके बाद हम डायरेक्ट फ़ोटोशॉप पे मूव कर जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।